सन्यासी का ज्ञान। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा को जब पता चला तो वो उनसे भेंट करने गए और बोले, हे महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूं, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन। आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, और हाँ, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, अब भी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? माफ करिए महात्मन, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूं, ना कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति विशेष से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूं। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर कर सीधे जवाब दो। राजन कुछ क्षण टकटकी लगाए, कृतज्ञता भरे भावों से तभी तो मैं सन्यासी की ओर पहुंचाऊंगा देखता भगवान रहा। के पास। फिर हिम्मत वरना करके बोला भगवान मुझे कहेंगे कि मैं अभी तुम मिलना झूठे हो, चाहता हूं। जो झूठे लोगों आप का मुझे पता बस लेकर अभी आ रहे मिलवा हो। दीजिए। राजा मैं को आपका कुछ ये समझ नहीं आभार आ रहा जिंदगी था कि भर क्या नहीं बोले भूलूंगा। राजा। कुछ देर मौन सन्यासी खड़ा ने रहा। कहा, एक कुछ छोटे देर से बाद राजा कागज बोला, पर अपना नाम और हे पता लिख दो, महात्मन, ताकि ये तो मैं उसे बहुत बड़ी ईश्वर के कठिनाई पास की बात पहुंचा है। तो दूं और उन्हें मैं बता तो तो इन्हीं सकूं सब बातों कि को ही उनसे अपना कौन मिलना परिचय चाहता मानता है। हूँ। इस पे राजा सन्यासी ने ने कहा कागज पर कि लिख दिया, हाँ अपना राजन, नाम, पता, ये तो उम्र, कठिनाई की बात परिचय, है, उपाधियां, जिसका मैं परिचय सब ना कुछ दे लिख सकूं, दिया। बता ना सकूं। सन्यासी ने कागज कि पढ़ा कौन मिलना और राजन चाहता से है, कहा कि तो भगवान भी ये जो कहेंगे सारी कि बातें मुझे आपने आखिर किससे कागज पर मिलाने लिखी ले जा हैं, रहे हो। मुझे तो झूठी जाओ मालूम पड़ राजन, रही है। पहले उसे खोज राजा लो। ने कहा, जो मैंने तो तुम सब हो, सही लिखा है। तुम्हारा असली तब परिचय, सन्यासी ने राजा से कहा, तुम्हारा वजूद, अगर तुम्हारा होना। नाम बदल दिया तो आखिर क्या तुम धरती बदल पर हो जाओगे? तो किस मकसद से हो? राजा ने कहा, और ये बात कह नहीं, देता हूँ राजन, नाम के जिस बदलने दिन से तुम ये भला जान मैं लोगे कैसे कि बदल तुम सकता कौन हूं? हो, मैं उस तो दिन वहीं तुम रहूंगा। भगवान को खोजने नहीं इस पर आओगे। सन्यासी ने कहा, क्योंकि भगवान को कि खोजना ये ही बात तो तो ये तय हो जानना गई है कि ये नाम तो परमेश्वर तुम्हारा क्या है। परिचय नहीं है। हमारी आत्मा अब ही दूसरी भगवान बात, का दूसरा रूप है। आज तो तुम राजा हो, मैं अपनी इबादत कल को खुद ही घर करूं। भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बुरा बदल है? जाओगे? किसी फकीर ने कहा इस है पर कि राजन हर ने कहा, इंसान में रब बसता नहीं है। महात्मन, मैं हमें फिर भी ये वहीं सीखने रहूंगा को जो मिलता हूं। है कि इस पर ईश्वर सन्यासी हर ने कहा, इंसान में है, हर ठीक स्थान है, पर है। अब यह बात आप भी तय कहीं हो भी गई रहो, कि जो बात आपका दिल से राज्य ईश्वर एवं को उपाधियां कहोगे, भी आपका तो परिचय वो नहीं है। आवाज उन तक जरूर अब पहुंचेगी। राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 वर्ष के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और जब 20 वर्ष के थे तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे? या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियां बदली, लेकिन मैं तो वही हूं जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन, ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन राजन? जो तुम हो उस लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास। वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा बोला, हे महात्मन, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूं। इस पे सन्यासी ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है जिसका मैं परिचय ना दे सकूं, बता ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो, जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिर तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो? और ये बात कह देता हूं राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं, क्या बुरा है? किसी फकीर ने कहा है कि हर इंसान में रब बसता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर हर इंसान में है, हर स्थान पर है। आप कहीं भी रहो, जो बात दिल से ईश्वर को कहोगे तो वो आवाज़ उन तक जरूर पहुंचेगी।